I1 करंट। अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 आपका क्या होगा, I2 करंट होगा, टोटल करंट कितना है आपका I। अब I2 मेरा इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका अपोजिट ब्रांच है मेरा R1 अपॉन दोनों का समेशन R1 प्लस R2। ठीक है ना, ये मेरा करंट डिवीजन रूल है, और करंट डिवीजन रूल हर समय दो ब्रांचेस में लगेगा, ये याद रखिएगा आप। तो अगर हम इसी कंसेप्ट को यहाँ लगाते हैं, इसको I1 कर लीजिएगा, ये IN नहीं है, टोटल करंट IN हमने यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं IL लोड करंट निकालूं तो लोड करंट क्या होगा, टोटल करंट कितना आ रहा था, IN आ रहा था, इसमें निकालना है मुझे, रोड रेजिस्टेंस में निकालना है, तो इसकी अपोजिट ब्रांच है मेरी RN, तो मैंने यहाँ पे RN ले लिया और RN प्लस RN, तो ये मेरा लोड करंट आ गया जिसमें मुझे निकालना है। सपोज अगर आपसे पूछते हैं RL की वैल्यू, सपोज मैं बोलूँ 1 ओम है, तो 1 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, इस करंट डिवीजन रूल से, IL इज इक्वल टू IN RN अपॉन RN प्लस RN। ठीक है, समझ में आया? यस मैम, आ गया। ठीक है ना। तो मैं फिर से ऊपर से हम एक बार देख लेते हैं, आपका जो स्टेटमेंट है वो है एनी, नॉर्टन का स्टेटमेंट है, एनी लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क कंटेनिंग वन और more sources can be replaced by an equivalent circuit containing a current source called Norton equivalent current and an equivalent resistance in parallel। ठीक है ना, ये हमने equivalent circuit ड्रॉ किया है जिसमें एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में मैंने एक रोटर रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अभी मेरा जो AB टर्मिनल है वो अभी ओपन है। अगर मुझसे बोला जाए कि आपको एक लोड दिया हुआ है कि इस लोड में आपको करंट निकालना है, तो इस टर्मिनल में आपको लोड को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसका क्या, नेक्स्ट कैसे हम निकालेंगे, सपोज मैंने आपको एक लोड दिया है RL, वो मैंने इस AB टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट किया, अब आप करंट निकाल सकते हो, तो करंट कितना फ्लो होगा IL, वो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, करंट डिवीजन रूल से आप ये वाला करंट निकाल सकते हैं कि इस लोड करंट में इतना करंट फ्लो हो रहा है। जिस तरह से थेवेनिन्स में आपने देखा होगा RTH और RL सीरीज में लगे हुए थे, क्योंकि ये डुअल नेटवर्क है, इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस इसमें आगे पैरेलल में है, तो इसलिए आपको इसमें करंट डिवीजन रूल लगाना होगा। जब थेवेनिन्स में हम कर रहे थे तो हम सिंपल सीरीज में लूप एनालिसिस लगा रहे थे, VTH अपॉन RTH प्लस RL से आपका सिंपल और इजिली आपका आ गया था करंट। पर आप जब आप नॉर्टन लगाएंगे तो आपको दो रेजिस्टेंस पैरेलल में मिलेंगे, तो आपको करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका करंट है, वोल्टेज नहीं है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे वोल्टेज होता तो हम सिंपल नोड लगाते, नोड से आपका करंट आ जाता, V/RL करते तो आपका यहाँ पे करंट आ जाता IL। अभी आपको करंट दिया हुआ है, क्योंकि हम करंट निकालेंगे इसलिए आपको करंट डिवीजन रूल लगाना ही पड़ेगा। इसको कहीं लिख लीजिए, करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला कि किस तरह से हम करंट निकालते हैं किसी भी दो पैरेलल रेजिस्टेंस में। तो ISC क्या है आपका, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स, RN आपका है, और इसको हम IC शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम IN की जगह ISC ही लिखेंगे, ताकि आपको याद हो कि हमें वो उस टर्मिनल को शॉर्ट करना है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हम VTH निकालते थे ओपन सर्किट के क्रॉस, जब भी आपने VTH निकाला है आप टर्मिनल को ओपन करते थे, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको आपने ओपन किया तो वहां पे हम VTH निकालते थे। पर जब हम नॉर्टन की बात कर रहे हैं तब नॉर्टन में आपको उस टर्मिनल को शॉर्ट करना पड़ेगा, और वहां पर हम निकालेंगे करंट, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। और जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम ISC ही लेके चलेंगे, ताकि आपको याद रहे कि हमें शॉर्ट करना है। ठीक है ना, IN पे आपको याद नहीं होगा, आप ISC लेके चलेंगे कि हम शॉर्ट करते हुए करंट निकालेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा, और ISC भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, RN आपका है नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये जो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये किसके इक्वल होता है, थेवेनिन्स के इक्वल होता है। मतलब RN की वैल्यू RTH के बराबर होगी, ध्यान रखिए आप। तो हम RTH ही निकालेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि RN भी कैसे निकालेंगे। RN की वैल्यू RTH के बराबर होगी, जिस तरह से आप RTH निकालते थे, जो भी लोड है उसको रिमूव किया और जितने भी सोर्सेज को डीएक्टिवेट किया, और उसके बाद हमने उसको क्या किया, सॉल्व किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे निकालते थे सेम वैसे ही हमको नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे निकालना है। लोड मैं RL आपका है लोड रेजिस्टेंस, और IL है आपका लोड करंट। अब किसको मैम डाउट सेम है? प्रोसीजर लगेगा। RTH निकालने के लिए जो लगाते थे सेम RN के लिए भी सेम ही होगा, RN और RTH की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो सेम प्रोसीजर होगा। अच्छा, है ना। ओके मैम। थेवेनिन्स और नॉर्टन में आप बिल्कुल जो भी क्वेश्चंस आपको थेवेनिन से आपने सॉल्व किए सेम आप नॉर्टन से भी सॉल्व कर सकते हो, और वो करना भी चाहिए आपको, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि थेवेनिन से आपको आंसर्स पता है, नॉर्टन भी लगाओगे तो सेम आंसर आना चाहिए। और RTH तो आपने निकाला हुआ है, सिर्फ करंट आपको निकालना है। तो अभी मैं बता देती हूँ स्टेप्स क्या क्या है, तो आप जितने भी आपने थेवेनिन से किए उसको आप नॉर्टन से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर सपोज एक कंसेप्ट है, सपोज ये अगर मैंने एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, अच्छे से समझिएगा, और एक करंट सोर्स है आपका I, और मैंने आपको बोला कि इससे आपको
ये मैंने ए बी लिया है और एक यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस और लगा देती हूँ मैं। R1 ले लिया मैंने, ये R2 आ गया आपका और ये I है। अब मैंने आपसे बोला कि इस सर्किट में आप नॉर्टन लगाइए, ठीक है ना। तो आप नॉर्टन कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पे अगर मुझे नॉर्टन लगाना है तो नॉर्टन के लिए मुझे एक IN निकालना है, नॉर्टन करंट निकालना है और एक RTH निकालना है। तो RTH निकालना सबसे इजी होता है। RTH कैसे निकालोगे? आपको AB के क्रॉस निकालना है, ठीक है ना। तो AB के क्रॉस हम क्या निकालेंगे? RTH। और जितने भी सोर्सेस हैं उनको हमें डीएक्टिवेट करना है। तो ये करंट सोर्स है, तो इसको जब मैंने डीएक्टिवेट किया तो ये क्या मिला मुझे? ओपन। ये मेरा ओपन हो गया और यहाँ पे कनेक्टेड है R1 और ये कनेक्टेड है आपका R2 और यहाँ पे मुझे निकालना है RTH। तो अब देखिए, अब मुझे ये बताइए आप, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है R1 और ये है R2। अब मुझे बताएं RTH की वैल्यू किसके बराबर होगी? देखिए ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है क्या इस सर्किट में? R2 अगर R1 कनेक्टेड है क्या सर्किट में? नहीं कनेक्टेड है क्योंकि ओपन है, तो R1 का कोई नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं सर्किट की बात करूँ तो सर्किट आपका सिर्फ इतना बन रहा है, ये वाला सर्किट। तो मतलब RTH की जो yes वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? R2 के बराबर होगी, R2 है ना। इसमें RTH की जो वैल्यू होगी किसके बराबर आ गई? R2 के बराबर R2 आ के गई। बराबर आप ये मत करना कि R1 R2 को पैरेलल में ले लिया, ये पैरेलल में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि R1 आपका कनेक्टेड ही नहीं है सर्किट से, ये सिर्फ खाली पड़ा हुआ है। अगर ये कनेक्ट होता तो हम पैरेलल में लेते हैं, ठीक है ना। ये ओपन है तो इसको आप बिल्कुल हटा दो, मतलब आप सर्किट सेम ऐसा बना सकते हो क्योंकि कनेक्टेड नहीं था तो आपका सर्किट ऐसा ही बनेगा सिंपल। R1 आपको लेना ही नहीं है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जब मैं ISC निकालूंगी या मैं IN निकालना है, मुझे शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? इस टर्मिनल को मुझे क्या करना है? शॉर्ट करना है, ठीक है। इस सर्किट को मुझे शॉर्ट करना है और यहाँ मैं निकाल लगाऊंगी, जैसे मैं अभी RTH लिखा था, यहाँ पे हमें निकालना है ISC करंट, ठीक है ना। ISC का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट। और शॉर्ट सर्किट करंट हम कहाँ निकालेंगे? जिस टर्मिनल पे आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ है, वहीं पे आपको RTH भी निकालना है और वहीं आपको शॉर्ट सर्किट करंट भी निकालना है, ठीक है। अब मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और इस पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे ISC, और इसी ब्रांच में मुझे करंट निकालना है ISC, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो करंट है I, ये यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ तक आया, अब ये इस ब्रांच में जाएगा क्या? ये इस ब्रांच में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये समझना अच्छे से, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके पैरेलल में देखिए, यहाँ से इसके पैरेलल में ये शॉर्ट सर्किट है। तो पूरा का पूरा जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होता हुआ, यहाँ से होता हुआ यहाँ वापस आ जाएगा। इस R2 में कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ इसको मिल रहा है। शॉर्ट सर्किट पाथ का मतलब होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू 0। तो जहां पे गड्ढे बिल्कुल भी नहीं है हम वहां से जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको शायद शुरू में बताया था, रेजिस्टेंस का मतलब होता है वो रजिस्ट कर रहा है करंट को फ्लो होने के लिए। तो अगर ये रेजिस्टेंस इसमें सपोज 0.00001 भी लगा होगा तब भी वो इसमें नहीं फ्लो होगा क्योंकि इसके पैरेलल में इसको रेजिस्टेंस 0 वाली वैल्यू मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको आप बिल्कुल सर्किट से हटा दीजिए। ये हमें सर्किट से बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट सर्किट पाथ के क्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस आ रहा है, कोई भी पैरेलल ब्रांच आ रही है, चाहे कितनी भी पैरेलल, 3-4 भी हो सकती है, ये आप बिल्कुल वहां से वो रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि उसमें कोई भी करंट, उस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि उसके पैरेलल में उसको जीरो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है। तो ISC की वैल्यू किसके बराबर हो गई? इस I के बराबर हो गई। ये जो I है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये यहाँ से भी तो करंट फ्लो हो रहा है, तो ISC की वैल्यू किसके बराबर हो गई? जो करंट सोर्स की वैल्यू है I के बराबर। बस आपको इतना ध्यान रखना है। बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे आपके पास में, जब हम ISC निकालते हैं, ISC में ही ध्यान रखना होगा क्योंकि ISC की जब हम शॉर्ट करते हैं तो बहुत सी ब्रांचेस पैरेलल में आ जाती हैं। तो वो जितनी भी ब्रांचेस आपकी पैरेलल में आ रही हैं आप उनको वहां से बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैम मैम एक बार और बताइए ना ISC को। ISC में बताती हूँ आगे। आप बस अभी इतना ध्यान, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप एक कंसेप्ट ध्यान में रखें, जब भी हम ISC निकालें शॉर्ट सर्किट करंट, उसके पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है ना, पैरेलल में उस शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, रेजिस्टेंस जो आ रहे हैं, रेजिस्टेंस जो ब्रांच आ रही है, उसको आप वहां से रिमूव कर दें, आपको वहां से हटा दें, ठीक है ना। क्योंकि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा उस रेजिस्टेंस में।
ये ध्यान रखना है आपको। बाकी निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी, प्रोसीजर किस तरह से हमें निकालना है, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स टू बी फॉलो टू अप्लाई नॉर्टन थ्योरम, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले आरटीएच निकालना सबसे इजी होता है। तो जब भी आपको कोई भी थ्योरम आती है तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आरटीएच की वैल्यू। नॉर्टन में और थेवेनिन्स में और एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आएगा, इन तीनों में हम आरटीएच की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर इन तीनों में कोई भी क्वेश्चन आता है आपको कुछ भी निकालने के लिए, सबसे पहले आप आरटीएच की वैल्यू निकालें, कैलकुलेट आर एन की वैल्यू आरटीएच के बराबर है फॉर सर्किट। फिर क्या करना है हमें सेकंड स्टेप में, शॉर्ट सर्किट दी रिक्वायर्ड ब्रांच। अच्छा, आरटीएच निकालने में ध्यान रखना कि जो भी लोड है उसको मुझे रिमूव करना है। जो भी आरटीएच की प्रोसीजर हमने पहले लिखी थी सेम यहाँ पे आरटीएच की प्रोसीजर फॉलो होगी। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पता है कि हम आरटीएच कैसे निकालेंगे। लोड को रिमूव करना है और सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना है, ये आपको पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। हमने सिर्फ लिखा है कि कैलकुलेट हमें आरटीएच हमें निकालना है सर्किट में। सेकेंड है हमें शॉर्ट सर्किट दी रिक्वायर्ड ब्रांच थ्रू विच करंट इज टू बी कैलकुलेट। मतलब उस ब्रांच को हमें शॉर्ट सर्किट करना है जहां पे हमें रिस्पॉन्स निकालना है। जहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुझे इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो उस ब्रांच को आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो आप हटा के वहां पे शॉर्ट कर दें, ठीक है ना, आईएससी निकालने के लिए। कैलकुलेट द करंट थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट ब्रांच यूजिंग एनी ऑफ द मेथड सच एज नोड और लूप एनालिसिस। अब जब आप उसको शॉर्ट कर देंगे तो आईएससी करंट आप फाइंड आउट करेंगे। अब आईएससी आप लूप से भी निकाल सकते हो और नोड से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैंने जैसे वीटीएच निकालने के लिए आपको बोला था कि आप नोड लगाएं, नोड बहुत इजी होता है वोल्टेज निकालने के लिए। सेम अगर आप नॉर्टन इक्विवेलेंट करने जा रहे हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालने जा रहे हैं, तो हमें क्योंकि करंट की वैल्यू चाहिए तो आप लूप लगा सकते हैं, ठीक है। लूप में आपकी डायरेक्ट आपका आंसर आता है करंट का। आपको फिर इसको अलग से करने की जरूरत नहीं कि हम पहले वोल्टेज निकालेंगे फिर करंट निकालेंगे। अगर आप लूप लगा रहे हो तो आप डायरेक्ट आपका लूप से करंट आ जाएगा। पर बहुत बार ऐसा होता है सर्किट को देखकर हम लगाते हैं। जैसे सपोज अगर दो लूप बन रहे और एक नोड बन रहा है तो हम प्रेफर करेंगे कि हम नोड पे जाएं उससे, क्योंकि नोड लगाना बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू लूप। अगर दो लूप बन रहे हैं और एक नोड बन रहा है तो आप नोड पे ही जाएं, पहले आप वोल्टेज निकाल लें फिर वी बाय आर करके करंट निकाल लें, वो ज्यादा इजी होगा। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है आपको। हमने आरटीएच निकाल लिया, हमारे पास आरटीएच आ गया, हमारे पास आई शॉर्ट सर्किट करंट आ गया। अब क्या करना है, आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। आई एन है आपके पास, आर एन आपके पास है, लोड की वैल्यू आपके पास है, तो करंट आप निकाल लीजिए। आई एल की वैल्यू जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, आई एन आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एन, तो करंट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन लिखिए आप। For the circuit shown in figure, draw the Norton equivalent circuit.